What's up, Harry? Hey! Woohoo! How much, Harry? 5 pounds. हक दिया। मतलब भाई जिस तरह से ये हैरी से मिल रहा था इसको देख के तो साफ लग रहा है कि ये हैरी को बहुत समय से जानता है, यही आता है बाल कटाने। फिर भी लास्ट में पूछ रहा है हाउ मच, 5 पाउंड। मतलब भाई जब मैं बाल कटाने जाता हूँ वहां जब मैं पहली बार गया था तभी उससे पूछा था कि भाई कितना हुआ, 100 रुपए, ठीक है। हाँ वो अलग बात है, मेरे दिमाग में उस समय चल रहा था कि 50 में पहले वाला भी अच्छा काटता था, लेकिन भाई समय के साथ आगे बढ़ना पड़ता है, अपग्रेड होना पड़ता है, तो मैं वहीं जाता हूँ 100 रुपए वाले के पास। लेकिन मैं उससे हर बार नहीं पूछता कितना हुआ कितना हुआ। अगर उससे हर बार मैं पूछने लगा तो वो भी मेरे को बोलेगा। Yay! माइकल भाई के गंदे कपड़े संभाल के धोना। माइकल भाई के पैर से मतलब चल ठीक है मैं मानता हूँ कि हैरी भूल गया था कि इसमें कपड़े नहीं इसमें पैसे हैं, लेकिन भाई अगर मेरे पास झोला भर के कपड़े होंगे तो मैं झोला सहित वॉशिंग मशीन में कपड़ा नहीं डाल दूंगा, झोला से एक एक कपड़ा निकालूंगा और फिर वॉशिंग मशीन में डालूंगा। लेकिन इधर ये तो झोले को खोलता भी नहीं है। तो ये है बिग भाई, जिनके साथ बॉडीगार्ड्स इतने आते हैं कि उनको गिनने में 2 मिनट लग जाए। उनकी ये हालत 3 लड़कियों ने की है। वाह, अगर सभी डॉन ऐसे हो जाए तो मजा ही आ जाए। अब यहाँ पे किसी के भी हाथों में चश्मा नहीं है, लेकिन बाद में स्टाइल मारने के लिए कहाँ से चश्मा आ जाता है पता नहीं। और गौर करोगे तो इनके चश्मे में सामने कोई दिख भी नहीं रहे, जबकि ये तीनों सामने ही खड़े हैं। ये तीनों लड़कियां एक दूसरे से एक एक लेवल ऊपर खड़ी है, मतलब एक एक सीढ़ी ऊपर खड़ी है, लेकिन दूसरे एंगल से दिखाने पे इन तीनों का लेवल सेम हो जाता है। वाह। हैरी के बगल में ही एक काला घोड़ा भी दौड़ते हुए आ रहा है, लेकिन जब इसी सीन को सामने के एंगल से दिखाया जाता है तो बगल से वो घोड़ा गायब हो गया। तो हैरी ने यहाँ से घोड़े से हैरी ने यहाँ पे जंप कर दिया है, ध्यान से देख लो। लेकिन गौर किया जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक में ना वो कांटा दिख रहा है, ना कृति दिख रही है, ना वो रस्सी, ना घोड़ा, कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन दूसरे एंगल से दिखाने पे सामने कृति भी दिख गई, कांटा भी दिख गया, रस्सी भी दिख गया। वाह। तो हैरी अभी यहाँ पे ब्लैक घोड़े से जंप करता है, लेकिन दूसरे एंगल से दिखाने पे हैरी ने तो व्हाइट घोड़े से जंप किया है। क्या बात है। तो अभी हैरी ने यहाँ से जस्ट जंप कर ही दिया है और यहाँ पे एक ही व्हाइट घोड़ा दिख रहा है, लेकिन अगले ही पल दूसरे एंगल से दिखाने पे यहाँ तो दो दो है। इट्स मैजिक, इट्स मैजिक। चल ये लोग चौक के बोल रहे सितमगढ़ तो समझ भी आ रहे, लेकिन अंकल बिना फालतू का चौक जा रहे। मतलब जहाँ पे अंकल खड़े उनको तो दिख भी नहीं रहा होगा एरो कहाँ पे आके रुका है। और चल मान लेते हैं अंकल को एक बार दिख भी रहा होगा, लेकिन इसको तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा होगा कहाँ पे एरो रुका है। अभी ये चीज एरो के जस्ट ऊपर आके रुका है, जस्ट, लेकिन अगले ही पल वो चीज वहां से गायब हो गया। तो खिड़की से इतना तेज हवा आता है कि पूरा ग्लोब घूम जाता है, लेकिन इनमें से किसी का भी बाल इतनू सा भी नहीं हिलता। और हवा से ग्लोब घूमने के बाद ये चीज वापस से जस्ट एरो के ऊपर आके रुकती है और अगले ही पल ऊपर से गायब भी हो जाती है भाई। और दूसरे एंगल से दिखाने पे वो चीज वापस एरो के ऊपर भी आ जाता है। अरे भाई कुछ है इसमें, इसमें कुछ तो गड़बड़ है, सही बता रहा हूँ मैं। अभी इस गाड़ी की परछाई लेफ्ट साइड में और अंदर आते ही ये हो गई राइट साइड में। क्या बात। अब यहाँ से ये ग्राउंड एकदम खाली, एकदम क्लियर दिख रहा है, लिटरली कचरा नहीं दिख रहा है, अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं। और वही जब गाड़ी अंदर जाती है तो यहाँ पे कुछ 3-4 लाइट्स आ जाती है अपने आप, कैसे पता नहीं, इट्स मैजिक। तो हैरी के मुंह पे नील नितिन मुकेश छीछी कर देते हैं और हैरी जब ऊपर देखता है तो देखता है नील नितिन मुकेश उड़ते हुए जा रहे हैं। मतलब अगर ये लोग उड़ते उड़ते जाते जाते अगर कर रहे हैं तो उस हिसाब से इसे कुछ इस तरह से गिर होते हुए जाना चाहिए, मतलब इस तरह से उसका छीछी गिरना चाहिए था, लेकिन वो एक ही जगह गिरता है, जो कि उसको ऐसे गिरते हुए जाना चाहिए था। राजकुमार बालादेव सिंह, मेरे अन्नदाता मेरे पितादा, इसके सर पे बाल भी आ गया। निकाला नहीं यार, तुम लोगों ने मेरा कितना खून उबाला उबाला उबाला। कुछ समझे? अगर समझे तो नीचे कमेंट जरूर कर देना, मैं मान जाऊंगा बहुत इंटेलिजेंट हो। और अगर नहीं समझे तो मैं बैठा हूं ना, क्या दिक्कत है। मतलब यहाँ पे आखिरी पास था, हैरी को पूरा पूरा नाम ले देता है हैरी के सामने, राजकुमार बालादेव सिंह जी, लेकिन हैरी को कुछ याद नहीं आता। और उधर बिग भाई ऐसी कुछ शब्द बोलते बोलते उनके मुंह से बाला निकल जाता है, मतलब वो उबाला बोलते हैं उसमें बाला निकल जाता है। तो वो बाला सुनने पे हैरी को पुरानी बातें याद आने लगती। मतलब वो बाला भी नहीं बोल रहे थे ना, बिग भाई बाला करके भी नहीं बोल रहे थे, वो कुछ शब्द बोल रहे थे जिसमें बीच में बाला आ गया, उबाला में बाला आ गया, लेकिन हैरी को सब याद आ गया। और वहीं यहाँ पे आखिरी पास्ता ने बोला राजकुमार बालादेव सिंह जी, हैरी को कुछ याद नहीं आया। मतलब उबाला सुनने पे हैरी को पुरानी बातें याद आने लग गई थी, तो अपना पूरा नाम सुनने पे यानी कि बालादेव सिंह जी, इतना कुछ सुनने पे तो हैरी को लिटरली सब कुछ याद आ जाना चाहिए था। भाई सच में ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, बहुत बड़ी। तो अभी हैरी ने अपने हाथ में एक जलता हुआ माचिस पकड़ा हुआ है, जो कि अगले ही पल हाथ से गायब हो गया। अभी जहां तक अपनी नजरें जा रही है वहां तक हमें दीवार ही दीवार दिख रहा है, और अगले ही पल यहाँ पे एक खिड़की आ गया और वापस अगले ही पल वो खिड़की गायब हो गया। अभी बाला ने अपने दोनों हाथ नीचे कर लिए हैं, सामने से दिखाने पे उसके दोनों हाथ ऊपर हैं, वापस नीचे हैं, फिर से ऊपर है। वाओ। अभी यहाँ पे बाला के पैरों की मम्मी की आइस हो गई होगी, लेकिन जब थोड़ा आगे जाने के बाद ये लोग बाला को उठाते हैं तो बाला के टांगों में थोड़ा सा काला निशान भी नहीं दिखता है। जलने का निशान तो फिर भी बहुत दूर की बात है।
श्रद्धा को उठाओ, कल्पना को उठाओ। तो यहाँ पे बाला एक एक करके लड़कियों का नाम लेता है, इसको उठाओ उसको उठाओ, और भाई इसके आदमी जाके उठा के भी ले आते हैं। मतलब भाई इनको क्या मालूम में से कौन शिक्षा है, कौन तपस्या है, कौन लक्ष्मी है, कौन श्रद्धा है। मतलब सही है भाई। मतलब इधर इतना तूफान आया पड़ा है और पीछे एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है। बहुत हार्ड। तो ये सीन हम सभी को अच्छे से याद है जहाँ पे बांगड़ू महाराज इस तलवार को अपने तहखाने से निकालते हैं। लेकिन आज मैं इस मूवी की सबसे बड़ी गलती से आपका रूबरू करवाने वाला हूँ। मतलब ये बहुत बड़ी गलती है, और वो गलती ये है कि बांगड़ू महाराज इस तलवार को अपने तहखाने से नहीं निकालते, बल्कि तहखाने के बगल में एक छोटी सी जगह है तलवार रखने की, वहां से निकालते हैं। मतलब भाई हमें यहाँ पे साफ दिख रहा है कि उन्होंने इसे तहखाने के अंदर से नहीं निकाला है, तहखाने के बगल से, मतलब पीछे दिख रहा है हमें। मतलब ये है गलती, मतलब बहुत बड़ी गलती है। और यहाँ पे मैंने इस रहस्य से भी पर्दा उठा दिया कि वो अपने तहखाने से तलवार कैसे निकाले भाई। तो अभी बांगड़ू महाराज बाला को किस तरह से तलवार दे रहे, ध्यान से देख लो, क्योंकि जहां से तलवार पकड़ते हैं रितेश यार बांगड़ू बुंगड़ू रितेश ने अपने दोनों हाथों से वहीं से तलवार को पकड़ा हुआ है जहां से असली में तलवार पकड़ते हैं। लेकिन अगले ही पल जब दूसरे एंगल से दिखाया जाता है तब रितेश ने कुछ अलग तरीके से तलवार पकड़ा हुआ है, और ये हिस्सा जो नीचे था वो ऊपर आ गया। मतलब इसको बोले कैसे वो मेरे को समझ नहीं आ रहा था, इसलिए आप खुद ही इसको ध्यान से देख लो यार कैसे गलती हुई है। बांगड़ू बुंगड़ू हट। तो अभी ये जो पोस्टर को दोनों हाथ से पकड़ा हुआ है वो धीरे धीरे करके उसे उस हाथ में कर देता है। वो इस पोस्टर को एक ही हाथ से पकड़ा हुआ है, बट अगले ही पल दूसरे एंगल से दिखाने पे ये दोनों हाथ से पोस्टर पकड़ा हुआ है। वाह 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 वाह। अभी इसके सीने में हमें 4 तीर दिख रहे हैं, बट जैसे ये नीचे गिरता है इसके सीने में 1 2 3 4 5 भाई गिने भी नहीं जा रहे हैं, अनगिनत तीर आ जाते हैं, जो कि पहले 4 ही थे। तो इतना भयानक तीर उड़ते हुए आ रहे हैं, मगर एक भी तीर घोड़े को नहीं लगता है, जो कि अच्छा ही हुआ नहीं लगा, क्योंकि भाई इस तरह की लड़ाइयों में जानवरों की कोई गलती नहीं रहती, उनको पता भी नहीं रहता सामने चल क्या रहा है, लेकिन फिर भी उनको बहुत ज्यादा ही लग जाता है। तो गामा यहाँ से बिल्कुल गेट तोड़ के अंदर घुस जाता है, लेकिन भाई ये गेट अजीब टाइप का है, या तो पूरा टूटता है या तो बिल्कुल भी नहीं टूटता। ये इतना सा क्या टूटा है। और भाई ये गेट गामा ने नहीं बल्कि घोड़े ने तोड़ा है। वो कैसे मैं बताता हूँ, क्योंकि घोड़े का मुंह गामा से आगे है, लेकिन घोड़ा ऐसा गेट कैसे तोड़ सकता है यार। मतलब भाई आप हवे में ही रोटेट हो लो, हवे में ही तीर चला लो, सब कुछ हवे में ही कर लो। सही है भाई। तो अभी यहाँ पे बाला जंप कर रहे हैं और यहाँ पे हमें 1 2 लाश दिख रहे हैं, बट अगले ही पल वो लाश वहां से गायब हो गए। तो ये अपना हथियार अभी फेंक देता है, लेकिन 5 सेकंड बाद उसके पास वो हथियार वापस आ गया। तो अभी इन दोनों लड़कियों के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है, लेकिन दूर से दिखाने पे इन दोनों के बीच में अत्ती में गैप है, अत्ती में। तो कृति अभी अपने राइट हैंड में मेहंदी लगवा रही है, लेकिन जब 2 मिनट बाद ये हैरी से मिलती है तो वो अपने उसी राइट हैंड से पेपर स्प्रे करती है। भाई राइट हैंड में तो मेहंदी लगा था क्या शायद। तो भाई कृति अभी एक मकड़े के ऊपर एकदम भयानक टाइप का कूद रही है, और जिस तरह से कृति कूद रही है, मकड़े को तो बिल्कुल फटे जाना चाहिए था, अंदर का पूरा खत्म हो जाना चाहिए था मकड़े को। लेकिन बाद में जब हैरी इस मकड़े को उठाते तो इसको देख के लगता ही नहीं कि ये वही मकड़ा है जिसमें कृति इतना भयानक टाइप का कूद रही थी। और भाई इस पे थोड़ा सा हवा भरने पे ये ठीक भी हो जाता है, मतलब सही है। तो ये इतना जोर जोर से इस कांच में अपना सर मारता है कि अगल बगल के रूम में तो भूकंप आ जाता है, लेकिन भाई ये कांच नहीं फूटता है। मतलब भाई क्वालिटी, कांच की क्वालिटी। आखिरी पास आते तब ये पोस्टर उसके राइट हैंड में होता है, बट अगले ही पल दूसरे एंगल से दिखाने पे ये पोस्टर तो उसके लेफ्ट हैंड में आ गया। दोनों अंदर आते हैं, जिसमें आखिरी पास सामने खड़ा है और गगली पीछे खड़ी है, दोनों अगल बगल में बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन दूसरे एंगल से दिखाना पे ये दोनों तो बिल्कुल अगल बगल में खड़े हैं। वाओ। तो अभी पास्ता ने इस पोस्टर को 4 उंगली से पकड़ा हुआ है, लेकिन इस एंगल से दिखाने पे तो पास्ता ने एक चुटकी सिंदूर पकड़ते हुए वैसे इस पोस्टर को पकड़ा हुआ है। तो यहाँ पे वेटर को धक्का लग जाता है, लेकिन भाई वेटर यहाँ पे गिरता नहीं है, लेकिन दूसरे एंगल से दिखाने पे तो वो ऐसे उठ रहा है जैसे वो नीचे गिर चुका था। वाह। भाई जो वेटर के हाथ का सामान नीचे गिर जाता है, ये तो उसको भी नहीं उठाता, अपना खुद उठ के चले जाता है। लगता है ये भी गिरी हुई चीजें नहीं उठाता। हैशटैग एटीट्यूड। सबका अपना एटीट्यूड होता है ब्रो। तो इसके कहाँ है वो का मतलब है कि चश्मा कहाँ पे है इसका, लेकिन भाई हैरी को क्या मालूम इसका चश्मा कहाँ पे, ये तो अभी अभी अंदर है। भाई मालूम तो तेरे को होना चाहिए ना, तू कब से अंदर बैठा हुआ है। मतलब भाई कुछ लोग का शरीर एकदम होता है लेकिन दिमाग रद्दी भर का नहीं होता, ये वही है। मतलब यहाँ पे इतना टेंशन का माहौल चल रहा है और इन लोग को देखो, इन लोग को तो अपने से ही फुर्सत नहीं है। एंड सेम टू सेम हियर ऑल्सो। सही है भाई। ठीक है, इसको अपनी पुरानी बातें याद आ गई है, लेकिन उस चक्कर में अपने बहनों को ही मार रहा है। मतलब चल ठीक है, इसको अपने भाई का बदला याद आ गया, लेकिन अपने पास्ट वाले भाई के चक्कर में प्रेजेंट वाली बहनों को मार रहा है। ये क्या है ये लॉजिक। हैरी के पॉकेट में यहाँ पे कोई भी फोन नहीं दिख रहा है, लेकिन अचानक से उसके पॉकेट में फोन प्रकट हो गया, और अब अचानक से उसके पॉकेट से फोन गायब हो गया। तो अभी रितेश के बगल में कोई भी चेयर नहीं दिख रहा है। वो चेयर बहुत पीछे है ना भाई, उसके लिए कमेंट मत करना, लेकिन पीछे के एंगल से दिखाने पे रितेश के जस्ट बगल में एक चेयर गिरा हुआ पड़ा है। क्या बात। तो अब इन तीनों के बीच में सेम सही गैप है, लेकिन पीछे के एंगल से दिखाने पे इनका गैप कम ज्यादा हो जाता है। गामा को यहाँ पे गोली लगी इसलिए यहाँ से खून निकल रहा होता है, लेकिन जब हैप्पी एंडिंग हो रही होती तब वहां से खून गायब हो गया।